भाइयों और बहनों, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। हर युग का एक आरंभ होता है और एक अंत भी होता है। शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और सतयुग के आने का समय निकट होगा, तब पूरी सृष्टि इसके संकेत देने लगेगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे प्रकृति और आकाश अपने रहस्यमय लक्षणों से हमें पहले ही संकेत कर देंगे। भविष्यवाणी के अनुसार सन 2025 से 2030 तक का समय वही निर्णायक काल चक्र होगा जिसमें कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत होगी। इस दौरान 6 अद्भुत और असामान्य लक्षण दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर मनुष्य समझ जाएगा कि अब ब्रह्मांड परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुका है। सबसे पहला लक्षण होगा रक्त चंद्रमा का उदय। चंद्रमा का लाल रूप हमेशा से शास्त्रों और भविष्यवाणियों में विशेष माना गया है। साधारण चांद सफेद या हल्का पीला होता है, लेकिन जब यह लालिमा लिए हुए चमके तो समझ लीजिए कि यह साधारण खगोलीय घटना नहीं, बल्कि काल चक्र की चेतावनी है। साल 2025 से ऐसे रक्त चंद्रमा का प्रकट होना शुरू होगा, जो आने वाले परिवर्तन की पहली सीढ़ी होगी। दूसरा अद्भुत लक्षण होगा आकाश में 3 इंद्रधनुष का प्रकट होना। सामान्य तौर पर एक या कभी कभी 2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, लेकिन जब 3 इंद्रधनुष का एक साथ दिखे तो यह असंभव सा दृश्य होगा। यह दृश्य केवल प्रकृति की खूबसूरती नहीं होगा, बल्कि यह संकेत होगा कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं इस युग परिवर्तन के साक्षी बनने आकाश में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तीसरा लक्षण होगा प्राचीन और दब चुकी मूर्तियों का स्वयं प्रकट होना। धरती के भीतर दबे कई प्राचीन मंदिर और देव प्रतिमाएं बिना खुदाई और बिना मानव प्रयास के खुद बाहर आ जाएंगी। यह इस बात का प्रमाण होगा कि देवत्व खुद मानवता को याद दिला रहा है कि अब धर्म और भक्ति के पुनर्जागरण का समय आ गया है। चौथा लक्षण होगा सूखी धरती पर जल स्रोतों का अचानक उभार आना। जिन तालाबों और कुओं में पानी वर्षों से नहीं था, वहां अचानक जल प्रकट होने लगेगा। बिना वर्षा के भी धरती अपने छिपे हुए जल को बाहर लाएगी। यह संकेत होगा कि सृष्टि स्वयं को नए युग के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि जल ही जीवन है और सतयुग जीवन का प्रतीक है। पांचवा लक्षण होगा भक्ति का आभार। अचानक लोगों में भगवान की ओर झुकाव बढ़ने लगेगा। जो लोग भक्ति से दूर थे, वे भी मंत्र जप और पूजा पाठ में लगने लगेंगे। मंदिरों में भीड़ बढ़ जाएगी और धर्म की शक्ति लोगों के भीतर जाग उठेगी। यह केवल धार्मिकता नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण होगा। छठा और अंतिम लक्षण होगा मनुष्य के भीतर बेचैनी और परिवर्तन। लोग अपने भीतर अजीब बदलाव महसूस करेंगे। सांसारिक चीजों से मन हटने लगेगा और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण बढ़ेगा। बिना किसी कारण लोग महसूस करेंगे कि कुछ बड़ा घटने वाला है। यह संकेत होगा कि युग परिवर्तन अब बस द्वार पर है। दोस्तों, यह 6 लक्षण केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं होंगी, बल्कि यह ब्रह्मांड और ईश्वर का संदेश होगा। यह शुरुआत होगी उस महान यात्रा की जो सन 2030 में अपने चरम पर पहुंचेगी। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ पर आकाश में एक दिव्य तारा प्रकट होगा। यह तारा कोई साधारण ग्रह या नक्षत्र नहीं होगा, बल्कि ईश्वर की ओर से भेजा गया संदेश होगा। इसे आकाश का दीपक और ध्रुव समान ज्योति कहा गया है। इसकी रोशनी इतनी विलक्षण होगी कि हर व्यक्ति इसे देखकर भीतर से हिल जाएगा। सन 2030 में 3 बड़े परिवर्तन घटित होंगे। पहला परिवर्तन होगा प्राकृतिक का शुद्धिकरण। धरती पर भूकंप, आंधी, तूफान और बाढ़ जैसी घटनाएं होंगी, लेकिन इनका उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण होगा। प्राकृतिक स्वयं को संतुलन करेगी और नए जीवन के लिए धरती को तैयार करेगी। दूसरा परिवर्तन होगा समाज का शुद्धिकरण। अधर्म, अन्याय और पाप करने वाले लोग कमजोर पड़ेंगे, उनका साम्राज्य टूटेगा और धर्म, करुणा और भक्ति से जुड़े लोग मजबूत होंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा आध्यात्मिक शक्तियों का प्रकट होना। समाज में ऐसे लोग सामने आएंगे जिनकी वाणी और कर्मों में अद्भुत चमत्कार होंगे। यही वे दिव्य पुरुष होंगे जिन्हें शास्त्रों ने भविष्य में आने वाला बताया है। दोस्तों, 2025 से लेकर 2030 तक का यह कालखंड बहुत चुनौतीपूर्ण लेकिन साथ ही बहुत दिव्य भी होगा। यह समय पुराने और नए युग के टकराव का होगा।
लेकिन जो लोग भक्ति, ध्यान और करुणा के मार्ग पर चलेंगे, उनके लिए यह युग परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं होगा। हमें तय करना है कि हम अंधकार में रहेंगे या प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। युग बदल रहा है और सतयुग का आगमन अब निश्चित है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।